का बाग था। वो अपने बाग में कड़ी मेहनत करती। गुड़िया कुकू, आज मुझे घर आने में रात हो जाएगी। खाना मैंने ज्यादा बना दिया है, तुम दोनों घर पे ही रहना। ठीक है मम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे, दोनों घर में ही खेलेंगे। ऐसे रानो चिड़िया अपना भोजन पानी लेकर खेत में चली जाती है और अपने बाग की साफ सफाई करती। तभी उसके पास कालू कौवा आता है। रानो, मैं पहले घर गया था, तुम घर पर नहीं मिली। आज पूरे 3 महीने हो गए, तुमने अभी तक घर का किराया नहीं दिया। मालिक कौवे, मैंने आपको बोला तो है, जब मेरे फल बिछने शुरू हो जाएंगे मैं आपका सारा किराया इकट्ठा चुका दूंगी। उससे पहले मैं कहाँ से दूं? ये बात मैं 10 बार सुन चुका, अब मुझे रुपए चाहिए। कौवे जी, अब मैं कोई दूसरा काम तो कर नहीं सकती, फल बिछने तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा। मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। न जाने इन पेड़ों पर फल लगने कब शुरू होंगे। सबकी उधारी बढ़ती जा रही है। इस कौवे को तो समझा दिया, मगर इसकी पत्नी गोरी बहुत बुरी है, उसका क्या करूंगी। चिड़िया ऐसे अपने दिन काट रही थी। समय चींटी की तरह बीत रहा था और 15 दिन बाद गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। रानो, बहुत हुआ, हमें हमारा किराया चाहिए, वरना मैं तुम्हारा सामान ले जाऊंगी। गोरी बहन, पेड़ों पर फूल लगने लगे हैं, फल लगने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप बस कुछ दिन और रुक जाए। मैं कोई पागल नहीं जो तेरी मीठी गोली लेती रहूं। ऐसे गोरी कौवी चिड़िया के घर में घुस जाती है और उसका गैस सिलेंडर लेकर बाहर आती है। गोरी, रहम करो, मैं खाना कैसे बनाऊंगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, कृपया हमारा सिलेंडर वापस रख दो। ऐसे जुल्म ना करो, इस सिलेंडर से मेरे 1 महीने का किराया चुक जाएगा और मैं दूसरा सामान लेने भी जल्दी आऊंगी। ऐसे गोरी कौवी चली जाती है। रानो तो बहुत दुखी थी। मम्मा, कोई बात नहीं, आप मिट्टी का चूल्हा बना ले, मैं और कुकू जंगल से लकड़ी ले आएंगे। ऐसे रानो चिड़िया मिट्टी का चूल्हा बनाती और अपने बच्चों का पेट भरती। हे भगवान, अब बस जल्दी से मेरे फल पक जाएं और मैं जल्दी से सबकी उधारी चुका दूं। ऐसे रानो चिड़िया अपने बाग की पूरी देखभाल कर रही थी। उसे फल लगने का बेसब्री से इंतजार था और एक दिन वो इंतजार भी खत्म हो जाता है। पेड़ों के सभी फल पक चुके थे। मम्मा, आज हम भी बाग पर चलेंगे, हमें बाग पर गए बहुत दिन हो गए। हाँ मम्मा, और देखना आज हमारे फल पक गए होंगे। हाँ बच्चों, चलो आज सब चलते हैं। ऐसे रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ बाग पर जाती तो तीनों पके हुए फल देखकर खुशी के मारे नाच उठते। ये हमारे फल पक गए, गुड़िया देखो हमारे फल पक गए, मम्मा देखो। हाँ बच्चों, हमारे सारे फल पक गए हैं, मेरा इंतजार खत्म हुआ, अब मैं किसी का 1 रुपया भी नहीं रखूंगी। फिर रानो चिड़िया एक टोकरी भर के तरह तरह के फल तोड़ती और जाने लगती। क्या मम्मा, आपने बस ये कुछ ही फल तोड़े, इनसे क्या होगा, आप ज्यादा फल तोड़े। नहीं बच्चों, ये फल मैंने बेचने के लिए नहीं तोड़े, ये तो मैं उस गाय को खिलाऊंगी, क्योंकि हमारे साथ साथ उस गाय को भी हमारे फल पकने का इंतजार था। वो फल खा के बहुत खुश होगी। फिर मम्मा चिड़िया वो फल उस गाय को दे देती है। गाय तो पके फल खाकर बहुत खुश होती। चिड़िया बेटी, तुमने सबसे पहले मुझे फल दिए, मैं आज भूखी थी, जाओ तुम्हारा भला होगा, मेरी भूख मिटाई। फिर मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने ढेर सारे फल तोड़ती और उन्हें लेकर बाजार जाती। मीठे मीठे फल ले लो, ताजा ताजा फल ले लो, आम ले लो, केला ले लो, तरबूज ले लो। चिड़िया, 1 किलो आम देना, लेकिन ये मीठे तो होंगे ना। भाई साहब, आप ये एक आम खाकर देखें। फिर कबूतर आम खाता है, आम बहुत मीठा था। चिड़िया, आम तो बहुत मीठा था, खाकर मन खुश हो गया, मुझे 2 किलो दे दो। चिड़िया का व्यवहार बहुत अच्छा था। अब से जो भी पक्षी फल खरीदने आता, चिड़िया उसे पहले एक फल फ्री में खिलाती, जिससे उसके सारे ताजा फल कुछ ही देर में बिक जाते। बच्चों, आज 2000 की बिक्री हुई है, तुम घर में ही रुको, मैं ये पैसे कौवों को देकर आती हूँ। फिर चिड़िया भागी भागी कौवों के घर जाती। रानो, ये तो बस 2000 है, बाकी के पैसे कब दोगी? गोरी बहन, बाकी के मैं सब चुका दूंगी, अब मेरा गैस सिलेंडर दे दो। मैं क्या पागल हूँ, वो गैस सिलेंडर मैंने बेच दिया। रानो चिड़िया चुपचाप अपने घर आ जाती और अगले दिन थोड़े ज्यादा फल तोड़कर बाजार जाती। मम्मा, क्या ये पैसे भी गोरी आंटी को देकर आऊंगी? नहीं बच्चों, गोरी को तो कल ही दिए हैं, मैं ये पैसे दुकानदार को दे आती हूँ, उसे
जाएगी। अब मम्मा चिड़िया हर दिन ऐसा ही करती, वो किसी न किसी का उधार चुकाती रहती। अब तक लगभग उसने सबके पैसे दे दिए थे। गौरी बहन, ये ले 3000 रुपए। अब तो हमारा हिसाब क्लियर हुआ। अब से मैं हर महीने किराया समय पर दिया करूँगी। रानो, कैसे क्लियर हुआ, जरा समझाओगी? गौरी, 5 महीने का किराया 10,000 रुपए था। मैं अब तक तुम्हें 8,000 रुपए दे चुकी और 2,000 का मेरा सिलेंडर होगा। वो गैस सिलेंडर बस 500 रुपए का बचा और किराया 3,000 रुपए महीने है। तो इस हिसाब से मेरे 5,500 रुपए और निकलेंगे। तुम दोबारा से हिसाब लगा लेना। गौरी, तुम बेईमानी कर रही हो। किराए की बात साफ साफ 2,000 रुपए में हुई थी। मैं इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? घर में पाँव पसार के रही है। किराया तो तेरे बाप पर भी नहीं छोड़ूंगी। मैं पैसे लेके रहूंगी। रानो उदास मन से अपने घर आ जाती और सारी बात अपने बच्चों को बताती। गुड़िया बेटा, वो गौरी मजबूरी का फायदा उठा रही है। मैंने उसके सारे पैसे दे दिए। अब तो वो सरासर बेईमानी कर रही है। मम्मा, हम उसका घर खाली कर देंगे और कोई दूसरा घर ढूंढ लेंगे। नहीं बच्चों, यहाँ बस एक कौवों का घर है। बाकी घर हमारे बाग से बहुत दूर है। वो हमारे किसी काम के नहीं। लेकिन मम्मा, हम इनके घर में अब नहीं रहेंगे। हम बाग में चलते हैं। लेकिन बेटा, हम बिना घर के कैसे रहेंगे? कहाँ सोएंगे? मम्मा, अब हमारा सारा कर्जा तो चुक गया है। हम कुछ दिन बाग में रहेंगे और फिर अपना घर खरीद लेंगे। रानो चिड़िया को अपने बच्चों की बात ठीक लगती। वो सारा सामान लेकर बाग में चली जाती। गुड़िया कोको, मैं लकड़ियों से झोपड़ी बनाती हूँ। आप तब तक घास इकट्ठा करें। जब तक हमारे पास घर खरीदने के पैसे जमा नहीं होते, हम तब तक घास के घर में रहेंगे। फिर मम्मा चिड़िया एक सुंदर सा घास का घर बनाती और खुशी खुशी उसमें रहने लगती। गोरी कालू अपने पैसे लेने रानो के घर गए थे। कालू, ये चिड़िया तो बड़ी चालाक निकली। घर खाली कर दी। अच्छा खासा किराया मिल रहा था, मगर तुम्हें बेईमानी जो करनी थी। अब ले लो 3,000 रुपए। इस झोपड़पट्टी के कोई 500 रुपए नहीं देगा। कालू, उस चिड़िया के फल बेचने लगे थे तो मैंने सोचा दे ही देगी। हाँ, तो अब ले लो ठेंगा। चिड़िया तो उड़ गई। ना 500 मिलेंगे ना